मरहबा, अहलन व सहलन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका वेलकम है हमारे प्यारे से चैनल रिफ्लेक्टिंग सोल पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंशाल्लाह हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है फितरा अवेकनिंग, जिसमें हम 9 टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज हम लोग इस सीरीज का फर्स्ट लेसन कवर करेंगे, जिसका टाइटल है बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल क्या हैं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद इस सीरीज की इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि अरे ये सब रिलीजन में क्या लेना देना, हम ये सब डिस्कस क्यों करें। कुछ लोग कॉलेज में बिजी होते हैं, पार्टी शार्टी में बिजी होते हैं, दुनिया में बिजी रहते हैं ना। लेकिन इंशाल्लाह इस सीरीज यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सीरीज की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सीरीज है, यानी कि इसमें जो सवाल है वो दुनिया के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है, और इस वजह से हमें इनको डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए। और हाँ, एक और बात, हम लोग इसमें कुछ नोट्स भी आपको देंगे, वो नोट्स भी आप लोग रीड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लैंग्वेज में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि अगर आप हिंदी या उर्दू नहीं समझ पाते हो, तो आप इंग्लिश में भी उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको स्क्रीन ही पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है एज अ सबटाइटल फॉर्म। ठीक है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूँ। वो थॉट एक्सपेरिमेंट ये है कि सपोज करें आप सो रहे हो, ठीक है, और आपकी आंख एक अचानक से चलती हुई कश्ती पर खुली, तो आप अपने आप से क्या सवाल पूछोगे? आप अपने आप से ये पूछोगे, सोचो जरा जरा, आप अपने आप से ये पूछोगे कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं यहाँ पर आखिर क्या कर रहा हूँ, और आखिर मैं कहाँ चलते चले जा रहा हूँ। ये कश्ती चलती चली जा रही है, तो आखिर मैं कहाँ चलते चले जा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन उस कश्ती के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन होंगे कि हाउ आई केम हियर, व्हाट एम आई डूइंग हियर, एंड वेयर एम आई गोइंग एज द शिप्स कीप मूविंग। आखिर कश्ती चलती चली जा रही, तो आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। ये 3 उस कश्ती के, उस बोट के, उस शिप के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो आप लोग इमीडिएटली पूछोगे अपने आप से। ये 3 सवाल सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन होंगे उस कश्ती के। अब मैं आपसे एक और थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक रियलिटी वो मैं बताता हूँ। वो ये है कि एक वक्त था जब हम लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, ये आपको भी पता, नहीं पता है, तो क्या ये सवाल नहीं बनता, मतलब अचानक से हम लोग इस दुनिया में आ गए, तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि हमें इस दुनिया में आखिर किसने भेजा है? कौन है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है? आखिर हमारा इस दुनिया में क्या पर्पस है? आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आखिर हम कहाँ चलते चले जा रहे हैं? यानी हमारी एज पे एज निकली जा रही है, टाइम पे टाइम, उम्र पे उम्र गुजरी चलती निकली जा रही है, तो आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? यानी मरने के बाद क्या होगा? आखिर हम, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है? हम कहाँ चलते चले जा रहे हैं? ये 3 क्वेश्चन मेरे भाई लाइफ के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है कि हु ब्रॉट अस इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाट आर वी डूइंग हियर, मीनिंग व्हाट इज आवर पर्पस। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, as our lives as our life keep moving forward, where we are heading, meaning what happen after death, where will we go when our time is up। ये 3 क्वेश्चन लाइफ के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, कि हमें इस दुनिया में किसने भेजा, आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आखिर हम कहाँ चलते चले जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक और चीज सोचने को बोलता हूँ कि सपोज करो एक बंदा है उस कश्ती पे जो अचानक से सो के उठा था, और उस कश्ती पे बहुत सारे सोना चांदी रखा हो, ठीक है, खाने पीने की चीज रखा हो। वो बंदा उस उन चीजों में गुम हो गया, और वो अपने आप से वो 3 बिगेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आप उस बंदे को क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये जाहिल है, जो बेवकूफ है। भाई मतलब कश्ती पे अचानक से आ गया, वो 3 क्वेश्चन की जगह पे वो सोने चांदी में गुम हो गया, तो आप उसको बेवकूफ बोलोगे। अब इसी तरह मेरे भाइयों सोचो, कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो कि इस दुनिया में गुम हो चुके हैं, इस दुनिया की ग्लैमरस के पीछे गुम हो चुके हैं, सोने चांदी में गुम हो चुके हैं, और बोलते हैं हमें इन सवालों से क्या लेना देना। वो कॉलेज में गुम है, अपने करियर में गुम है, दुनिया की लाइफ में गुम है, मटेरियलिज्म में गुम है, इन सब में गुम हो चुके हैं। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग उसी बंदे की तरह हैं जो कि उस कश्ती पर थे और उस सोने चांदी में गुम हो गए। यानी एक तरीके का बेवकूफ कहलाएंगे ये सब लोग, है ना। और इसी वजह से हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सीरीज और ये रिलीजन इंशाल्लाह इन सवालों के जवाब देता है। तो ये सीरीज इसी वजह से, इस टाइप की सीरीज सिर्फ मेरी नहीं, इस टाइप की सारी सीरीज, ये लेक्चर्स और ये जो आप लोग सीखते हैं, जो इल्म सीखते हैं दीन का, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपसे पूछे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब चीजों पे, क्यों पढ़ रहे हो सब, चलो दुनिया में गुम हो जाओ, डांस करो, पार्टी करो, मौज करो, तो फिर उससे बोलना मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि ये रिलीजन, ये दीन हमें लाइफ के जो सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब देता है। इसी वजह से
दीन की चीज़ सीखना और ऐसे इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बाकी सारी चीज़ों के कंपेयर में। ठीक है? तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई आप लोग ये सब फिज़ूल टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो उससे बोलना ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये फिज़ूल चीज़ नहीं है, ये बल्कि लाइफ़ के सबसे बड़े क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग एक तरीके के बेवकूफ़ इंसान हैं। ठीक है? अब मैं आपसे एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूँ कि सपोज़ करो आप सो रहे हो, सो नहीं रहे, सोने से पहले आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, ठीक है? और बैंक में आपके थे समझो ₹50,000 ओके? और फिर आप सो के सुबह उठे और जब आपने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो उसमें 50,000 करोड़ रुपीज़ थे। तो आप चौंक जाओगे, आप शॉक हो जाओगे। तो क्या आपने आपसे ये सवाल नहीं पूछोगे कि आखिर ये पैसे किसने दिए? सबसे पहले आप यही पूछोगे कि भाई मुझे ये पैसे आखिर किसने दिए? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मेरे भाई कि आपकी आँख की क्या कीमत है? ₹50, 50 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए। आप कहोगे नहीं भाई मेरी आँख की कोई कीमत ही नहीं, मेरी आँख तो प्राइसलेस है। इसी तरह मेरी टंग प्राइसलेस है, मेरा हाथ प्राइसलेस है, मेरा हार्ट प्राइसलेस है, ये सब प्राइसलेस है, इन सब की कोई भी कीमत नहीं है। तो मेरे भाई क्या ये सवाल नहीं बनता कि आपको ये सारी प्राइसलेस चीज़ें किसने दी हैं? कि ये सवाल आप अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि आपको ये सब किसने दिया है, इतनी कीमती चीज़ें जो कि प्राइसलेस है, मनी से भी ज़्यादा महँगी हैं। अगर मैं आपसे सवाल एक थॉट एक्सपेरिमेंट बोलूँ कि सपोज़ करो आपकी डेथ होने वाली है और मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 10 दिन दे दूँगा, उस 10 दिन के बदले मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ देने को तैयार हो जाओगे। टाइम इतना ज़्यादा कीमती है, टाइम इज़ प्राइसलेस। टाइम एक प्राइसलेस गिफ्ट है। टाइम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। So is it not your duty to know who has given you such priceless gift? इतने सारे प्राइसलेस गिफ्ट आपको किसने दिए? क्या ये सवाल नहीं आपको पूछना चाहिए? ऑफ कोर्स पूछना चाहिए। मैं अभी आपको एक और थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ। थॉट एक्सपेरिमेंट ये है कि सपोज़ करो आपका अचानक से एक्सीडेंट हो गया। आप डेथ बेड पे यानी कि हॉस्पिटल बेड पे एकदम बेहोशी की हालत में पहुँच गए। ठीक है? आपको हार्ट डोनेशन की ज़रूरत है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। एक बंदा आया और उस बंदे ने अपना हार्ट डोनेट करके आपको चला गया। ठीक है? ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। जब आप होश में आएँगे तो सबसे पहले आप अपने आप से क्या सवाल पूछेंगे? जो लोग सराउंडिंग में होंगे आपसे आपके उनसे आप क्या सवाल पूछेंगे? आप पूछोगे कि मुझे हार्ट किसने दिया? सबसे पहले आप ये सवाल पूछोगे मेरे भाई। तो क्या ये सवाल आपको अभी नहीं पूछना चाहिए कि आपको ये दिल किसने दिया है? ये आँखें किसने दी? ज़ुबान किसने दी है? ये दिल और दिमाग किसने आपको दिया? इज़ इट नॉट योर ड्यूटी मेरे भाई कि ये पूछना कि आपको ये सारे प्राइसलेस गिफ्ट्स आप किसने दिए मेरे भाई? मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ कि भाई दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्री को देख लीजिए, पेड़ का पर्पस होता है ऑक्सीजन देना, हार्ट का पर्पस होता है पंप को ब्लड को पंप करना, ठीक है? यहाँ तक कि हमारे मोज़ों या हमारे सॉक्स का भी कुछ ना कुछ पर्पस होता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। दुनिया में हर चीज़ का पर्पस है, हमारी बॉडी के हर पार्ट का कोई ना कोई पर्पस है। तो मेरा सवाल क्या आपसे ये है कि एज़ अ कॉन्शियस बीइंग, एज़ अ होल आपका क्या पर्पस है? एज़ अ कॉन्शियस बीइंग, एज़ अ होल ह्यूमन बीइंग आपका क्या पर्पस है? अब आप ये मत कहना कि आपने अपना पर्पस खुद से डिसाइड किया है, क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अपना पर्पस खुद से डिसाइड नहीं करती है। ट्री ने अपना पर्पस खुद से डिसाइड नहीं किया ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, हार्ट ने अपना पर्पस खुद से डिसाइड नहीं किया है ब्लड को पंप करना, हमारे सॉक्स ने अपना पर्पस खुद से डिसाइड नहीं किया। दुनिया में कोई भी चीज़ अपना पर्पस खुद से डिसाइड नहीं करी है, बल्कि उसका पर्पस किसी और ने डिसाइड किया है। तो हमारा भी पर्पस किसी और ने डिसाइड किया होगा क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में अपना पर्पस डिसाइड नहीं करती है। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है, तो हमारा भी कोई ना कोई पर्पस होगा। क्या ये सवाल नहीं बनता कि आखिर हमारा इस दुनिया में क्या पर्पस है? हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, मेरे भाई? तो आप खुद देख रहे होंगे कि कितने बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं लाइफ के, जो लोग आप अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं। मैं आपको एक और थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि सपोज़ करो आप एक रूम में हो, ठीक है? रूम में हम दुनिया की सारी लग्ज़री वाली चीज़ है ना, हर चीज़ उस रूम में खाने-पीने, सोना-चांदी हर चीज़ है। लेकिन फिर आपने रूम के कॉर्नर में देखा तो एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है जिसमें 5 मिनट बाकी है फटने में, ब्लास्ट होने में। तो मेरा सवाल है आपसे, विल यू एन्जॉय दोज़ थिंग्स यानी जो उस रूम में क्या उस चीज़ को आप एन्जॉय करोगे? नहीं, आप एकदम घबरा जाओगे, वो सारी चीज़ें सोना-चांदी आपके लिए एकदम मीनिंगलेस हो जाएँगी, है ना? आप मतलब कोई भी एन्जॉयमेंट नहीं रहेगी, सारी लग्ज़री चीज़ आपके लिए एकदम मीनिंगलेस बन जाएगी। आप सोचोगे कि भाई मैं इस रूम से कैसे बाहर निकलूँ? ये अपने आप से करने की कोशिश करोगे ना क्योंकि 5 मिनट में सब ब्लास्ट होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके की मीनिंगलेस आपके लिए बन जाएँगी। मेरे भाई अब मैं आपसे यही बोलता हूँ कि ज़िंदगी का भी एक टाइम बॉम्ब है, वो टाइम बॉम्ब क्या है? ऐज हमारी यानी कि 65 ईयर एवरेज ऐज होती है यानी कि हमारी जो टाइप लाइफ़ का टाइम बॉम्ब है वो 65 ईयर का है। टाइमिंग चल रहा है, ऐज पे ऐज निकलती जा रही है और हम लोग दुनिया की चीज़ों में गुम हो गए मेरे भाई। दुनिया उसी रूम की तरह है और ये जो हमारी ऐज है उसी टाइम बॉम्ब की तरह है। तो दुनिया की चीज़ें
एक सच्चे इंसान के लिए मीनिंगलेस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। मीनिंगलेस का मतलब ये है कि हम बिगेस्ट क्वेश्चन के पीछे इन चीज़ों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले पूछना चाहिए जो मैंने सवाल बताए कि हमें दुनिया में किसने भेजा, हमारा क्या पर्पस है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। ये सबसे बड़े क्वेश्चन है क्योंकि कभी भी टाइम लास्ट कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर एक बंदा है, सपोज़ करें, वो रेलवे स्टेशन पे है और दूसरी ट्रेन का वो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इसी इंतज़ार के बीच उसने क्या किया, वहाँ पे मकान बनाना स्टार्ट कर दिया। आप उससे क्या बोलोगे? आप बोलोगे, "अरे बेवकूफ़ इंसान, तुम तो एक ट्रैवलर हो और दूसरी ट्रेन आने ही वाली है, तुम क्यों इतना मतलब यहाँ पे एकदम ऐसे चीज़ें बना रहे हो, लगता है हमेशा तुम्हें यहाँ पे रहना", यही बोलोगे ना? उसी तरह मेरे भाई दुनिया भी मुसाफिर खाना है। दुनिया को ऐसे मत जियो कि दुनिया परमानेंट है, यहाँ से कभी ना कभी जाना है, ज़िंदगी ये किराए का घर है। एक ना एक दिन हम सबको यहाँ से निकलना है ना? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग वो बिगेस्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछें, उन चीज़ों को इग्नोर ना करें, उस लाइफ़ के सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो अभी तक हमने डिस्कस किया लाइफ का सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन, हमें दुनिया में किसने भेजा, हमारा क्या पर्पस है, आखिर हम कहाँ चलते चले जा रहे हैं। और ये सीरीज बोथ नॉन मुस्लिम और मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों को इसका आंसर पता है, लेकिन मैं उनको थोड़ा और लाइव इस सीरीज को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपकी नॉलेज और इल्म और ईमान में अल्लाह की मदद से, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की तौफीक की वजह से इजाफा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग ये सवाल अपने आप से पूछें, अगर आप सीरीज को देख रहे हैं, और अगर आप मुस्लिम इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को ये सवाल पूछने, उनको मतलब उनके दिमाग में ये बात डालनी कि आप अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो, लेकिन प्यार से डालना, अखलाक के साथ डालना। अब ये एक सवाल बनता है कि आखिर इन चीज़ों के जवाब किस तरह डालें, तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं उसी कश्ती वाली एनालॉजी पे जाता हूँ कि अ, सपोज़ करिए वो बंदा सो रहा था और अचानक से उसकी आँख चलती हुई कश्ती पर खुली। तो सबसे पहले अगर उसको सवाल के जवाब जानना है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स अपनी सराउंडिंग को एनालाइज़ करना चाहिए, सराउंडिंग में जो-जो भी क्लू, एविडेंसेस मिल सकते हैं उनको लेना चाहिए, है ना? और कॉमन सेंस का यूज़ करना चाहिए और जो भी उसकी जितनी भी रीज़निंग कैपेबिलिटी है, उससे उसको किसी सॉल्यूशन तक, किसी कन्क्लूज़न तक पहुँचना चाहिए। ये आप भी बोलेंगे ना? अब यानी कि एक तरीके का उसे डिटेक्टिव बन जाना चाहिए मेरे भाई। अब हम लोग भी इस सीरीज़ में क्या है, एक डिटेक्टिव की तरह वर्क करेंगे। एक डिटेक्टिव की तरह, न्यूट्रल डिटेक्टिव की तरह वर्क करेंगे हम लोग। यानी सपोज़ करो एक दुनिया में हम लोग अचानक से आ गए, गेम मतलब एक गेम टाइप का वर्ल्ड है ये, और दुनिया में अचानक से हम लोग आ गए, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग को सराउंडिंग की चीज़ों से एनालाइज़ करना है। सराउंडिंग की चीज़ों को जो-जो भी हमें क्लू मिल सकते हैं, वो सब सारे क्लू को लेना है और फिर इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करनी है। हम लोग डिटेक्टिव बन के इस सीरीज़ को फ़ॉलो करेंगे। जैसे डिटेक्टिव जब क्राइम सीन पे जाता है तो वहाँ पे जो भी एविडेंसेस होते हैं उसके ज़रिए से वो पता लगाता है कि उस सीन पे क्या हुआ था। उसी तरीके से जो-जो भी हमारे आस-पास क्लू हैं उनके ज़रिए से हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे आखिर हमें इस दुनिया में किसने भेजा, हमारा यहाँ पे क्या मकसद है। ठीक है? अब लेकिन ये चीज़ करने के लिए कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी हमारा ईगो बीच में आ जाता है। ईगो का क्या मतलब है कि नहीं, ईगो से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ये सवाल जानने हैं ना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम लोग डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं। हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। कई बार हमारा ईगो आ जाता है बीच में। यानी ईगो का मतलब ये, ईगो आ जाता है, कई बार हम लोग डर जाते हैं कि फैमिली क्या बोलेगी, अगर हम हमें कोई चीज़ सच लग रही है, ठीक है? और सच लग रही है और फिर भी हम उसको कबूल नहीं करते, उसको नहीं मानते, क्यों? इस डर से कि हमारी फैमिली क्या बोलेगी, हमारे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम अपने आप से डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी मत करना। अगर आपको कोई चीज़ लगे ये सच्ची है, तो पूरी दुनिया ही आपके क्यों ना अगेंस्ट हो जाए, उसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात, कॉमन सेंस का यूज़ करना है। दूसरी बात, आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? कॉमन सेंस का यूज़ करना, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। तीसरा, आपको एक अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मतलब क्या, आपको अपने आप से कंसिस्टेंट रहना है। मेरे भाई, ये मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि अगर एक बंदा, एक नॉन मुस्लिम अपने लॉजिक, अपने ज़िंदगी में कंसिस्टेंट है, अपने लॉजिक, अपने आर्गुमेंट में, खुदा की कसम इंशाअल्लाह वो इस्लाम तक पहुँचेगा। अगर वो कंसिस्टेंट है, और इस सीरीज़ में मैं वो करके इंशाअल्लाह बताऊँगा कि अगर आप कंसिस्टेंस हैं, कंसिस्टेंसी के साथ जो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो लॉजिक आप डेली लाइफ़ में अप्लाई कर रहे हैं, उसी लॉजिक को अगर आप यूज़ करेंगे, उस लॉजिक के ज़रिए से आप ट्रुथ तक पहुँच जाएँगे। कई बार क लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी में कुछ और लॉजिक अप्लाई करते हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन सब पे एकदम अलग ही लॉजिक अप्लाई करने लगते हैं, इनकंसिस्टेंट बन जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी, जो लॉजिक यहाँ पे, वही लॉजिक वहाँ पे। कॉमन सेंस का जगह हम लोग को यूज़ करना है। तो एकदम डिटेक्टिव की तरह हम लोग चलेंगे, हम लोग कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे अपने आप से, कंसिस्टेंट रहेंगे, हम इसी प्रिंसिपल के साथ चलेंगे और आस-पास की चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो एकदम डिटेक्टिव, एकदम न्यूट्रल पर्सन की तरह हम इस सीरीज़ में चलेंगे।
अगर आप नॉन मुस्लिम तो ये सीरीज इंशाल्लाह आपको बहुत फायदेमंद देगी, और अगर आप मुस्लिम हैं तो भी इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद देगी। और आपको पता लगेगा कि आखिर हम लोगों को दावा किस तरह दें, लोगों को गाइडेंस अल्लाह की मदद से किस तरह पहुंचाने की कोशिश करें, है ना? एकदम कॉमन सेंस, एकदम न्यूट्रल होकर पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा यस, इस्लाम दुनिया का वाहिद ट्रू रिलीजन क्यों है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जब आपको ये पता चलेगा, आप खुशी से एकदम पागल हो जाएंगे। मैं आपसे एक और एक्सपेरिमेंट बोलता, थॉट एक्सपेरिमेंट बोलता। सपोज करें आपकी फ्लाइट है, और उस फ्लाइट में आप जाने वाले हो, तभी आपको किसी ने बताया कि फ्लाइट में 1% चांसेस है कि ब्लास्ट हो सकती है। तो मेरा सवाल है कि आप उस फ्लाइट में बैठेंगे? आप बोलेंगे भाई मैं उस फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। इवन तो 1 ही% चांसेस है ब्लास्ट की, 99% है कि ब्लास्ट नहीं होगा, है ना? फिर भी आप उस प्लेन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा कीमती है। आप ब्लास्ट होने से डरते हैं मेरे भाई। मेरे भाई, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई से, एथीस्ट भाइयों से, इन सारे भाइयों से मैं एक बात, एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक चीज सोचने को कह रहा हूँ। आपके हिसाब से, आप कहते हो कि आफ्टर लाइफ में हेल और हेवन नहीं है ना, लेकिन क्या 100% है? आप इस पे श्योर हो? मोस्ट लोग इस पे 100% श्योर नहीं होते हैं। तो अगर आपको 1-2% भी चांसेस है कि आप हेल में जा सकते हो, तो क्या आप अपने जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले रहे मेरे भाई? क्या आपको अपनी पोजीशन को दोबारा इवेल्युएट नहीं करना चाहिए? जिस तरह आप उस एक प्लेन पे नहीं बैठोगे, इवन तो उस प्लेन में 1% चांस है ब्लास्ट होने का, तो आप इतना बड़ा क्यों रिस्क ले रहे हो, जबकि आप मानते हो कि 1% चांसेस है कि आपके साथ मौजूद है? क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछने चाहिए, आपको अपने आप से सवाल पूछने चाहिए कि डोंट यू वांट टू नो दैट हु सेंट यू इन दिस वर्ल्ड? किसने आपको इस दुनिया में भेजा? आखिर आपका इस दुनिया में क्या पर्पस है? आखिर आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो? कहाँ चलते चले जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? और क्या होगा मरने के बाद? मरने के बाद क्या होगा? ये सबसे बड़े क्वेश्चन है। और आपको ये प्राइसलेस गिफ्ट किसने दिए हैं? यानी कि इस दुनिया में आपको किसने भेजा? आपका यहाँ पे क्या पर्पस है? आप कहाँ जा रहे हो? मरने के बाद क्या होगा? आपको ये प्राइसलेस गिफ्ट किसने दिए हैं? कौन है जिसने आपकी अम्मी के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली? डोंट यू वांट टू नो हु लव्स यू द मोस्ट? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन बिफोर इट्स टू लेट। और इंशाल्लाह इस सीरीज में हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को कॉमन सेंस, लॉजिक, कंसिस्टेंसी के साथ जानने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इंशाल्लाह अगर आप अपने आपके साथ कंसिस्टेंट हैं, अपने आप से ऑनेस्ट हैं, कंसिस्टेंसी अगर आप बरकरार रख सकते हैं, मेरी बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, बी कंसिस्टेंट। अगर आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने लॉजिक में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस सीरीज के एंड में आप बोलेंगे खुद, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही ट्रू रिलीजन है। आखिरी में मैं एक आया पढ़ना चाहता हूँ, कुरान की एक आया पढ़ना चाहता हूँ। वो आया ये है कि, एक सेकेंड, जी, तो मैं एक आया पढ़ना चाहता हूँ कुरान की। वो आया ये है कि एंड दे विल से इफ ओनली वी हैड बीन लिसनिंग और रीजनिंग वी वुड नॉट हैव बीन अमंग द पीपल ऑफ द हेल। यानी कि जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो कि मतलब अल्लाह आपसे पूछेगा कि इस्लाम आपने क्यों नहीं कबूल किया? आपको रीजन दिया गया था, लॉजिक यूज किया, क्यों आपने रीजनिंग यूज नहीं किया? तब वो लोग, ये जो लोग इस दुनिया में रीजन लॉजिक को यूज नहीं करेंगे, कॉमन सेंस को कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे अपने आप से, वो आखिरत में बोलेंगे काश हम कंसिस्टेंट रह जाते, काश हम रीजनिंग को यूज कर लेते, तो हमें हक बात पता चल जाती। तो इसी वजह से आपको कंसिस्टेंट रहना है। इंशाअल्लाह ये सीरीज आपके 3 बिगेस्ट क्वेश्चन के आपको कॉमन सेंस, लॉजिक और भरपूर एविडेंसेस के साथ आपके उन सवालों के जवाब देगी। और इंशाअल्लाह आप खुद एट द एंड इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आप बोलेंगे इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ठीक है, तो बस आपको अपने आपके साथ कंसिस्टेंट रहना है। तो इसी के साथ आज हमारा जो फर्स्ट लेसन है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।